समतामूलक समाज के निर्माण में, उद्यमिता के विकास में लगाने लगे, निश्चित बिहार का भविष्य उज्जवल है। और जब बिहार उस भूमिका में आ जाएगा जिसमें वह अतीत में था, तो जिस भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, जहाँ ऐसे श्रेष्ठ इस बिहार में थे, जहाँ भगवान बुद्ध की सभा होती थी, उस पूरी भूमि को स्वर्ण के सिक्कों को बिछाकर खरीदने का सामर्थ्य रखते थे, उस बिहार के भविष्य में भला संदेह कहाँ है। लेकिन संभव कैसे होगा? मिलकर बात करके हम चले जाएंगे तो संभव नहीं होगा। लोगों को जोड़ना होगा। इस पूरे अरवल में जहाँ महर्षि च्यवन की भूमि के रूप में हम स्मरण करते हैं, यदि उनसे यही आशीर्वाद लें कि जो भाव पहले स्थापित थे, उन भावों को हम पुनः ग्रहण करके और बिहार में योगदान देना प्रारंभ कर दें, तो निश्चित हर बिहार वासी भी महर्षि च्यवन के उस आशीर्वाद पर गौरवान्वित होगा और स्मरण करेगा। आवश्यकता और भावों को ग्रहण करने की है, आपस में सहयोग करने की है। जिस बिहार में व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर राष्ट्र निर्माण की क्षमता थी, यदि अपनी भूमिका में स्थापित हो गई तो निश्चित भारत का भविष्य उज्जवल है। लेकिन यह भूमिका तभी संभव है जहाँ युवा चिंतन करेगा, किसने रोक रखा है। सामर्थ्य तो असीम है। जिस वेदांत की दृष्टि की हम बात करते हैं, वेदांत में बात हो गई, ऋषि ने कहा, ऋषि ने दृष्टि की, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। जैसे सोने को हम काटते हैं, खंडित करते हैं, तो छोटे से छोटे कण भी उसमें जो गुण होता है उसी स्वर्ण का होता है। उसी प्रकार जब हम कल्पना करते हैं और कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का गुण क्या है? जो पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता रखती है। यदि उस अंश रूप भी हर व्यक्ति में विद्यमान है, तो निश्चित ही असीम को यदि हम विभाजित करने का प्रयास करें, तो गणित भी कहता है कि इन्फिनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। कितना भी काटोगे, जो असीम है असीम ही रहेगा। इसीलिए हर व्यक्ति में इतना सामर्थ्य विद्यमान है कि उसने मन से चाह लिया। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो बिहार को बदलने के लिए हमने ठान ली, और ठानने के लिए तो आधार हमारा इतिहास है, जो बताता है कि जब संसाधन नहीं थे तो हम क्या कर सकते थे। उस क्षमता को यदि हमने सही दिशा में लगा दिया, संघर्षों से मुक्त होकर सहयोग में लगा दिया, शिक्षा के विकास में लगा दिया, समतामूलक समाज के निर्माण में लगा दिया, उद्यमिता के विकास में लगा दिया, निश्चित बिहार में परिवर्तन वैसा होगा जिसकी कल्पना हम आज नहीं कर पा रहे हैं। आवश्यकता लोगों को जोड़ने की है और मिलकर चलने की है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में आज पूरे बिहार भर के लगभग 35,000 लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं। जब आह्वान हुआ कि जो सक्षम हैं तो इनके सहयोग के लिए सामने आए, जिनको उसकी आवश्यकता है, तो उसका असर भी हो रहा है। अनेक जिलों में ऐसे प्रकल्प स्थापित हुए हैं। आज के समय पटना में, जमुई में, भागलपुर में और समस्तीपुर में ऐसे संस्थान सामने आए हैं जिनके द्वारा भोजन और आवासन के सहित गरीब बच्चों को पूरे बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के बाद चयनित करके निःशुल्क भोजन और आवासन के साथ तैयारी करवाई जा रही है। बीपीएससी की तैयारी के लिए भी 30 विद्यार्थियों का चयन इसलिए किया जा रहा है कि जब निःशुल्क पढ़ेंगे और पढ़कर सेवा में आएंगे तो मन में बेईमानी का भाव न रहे। समाज ने उन्हें जो दिया है, समाज को देने की भावना बन गई। इसी प्रकार रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं की भी तैयारी अनेक संस्थान करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रयास को हम लोग और गति देने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं ताकि हर व्यक्तित्व तक पहुँचे और बताएं कि बिहार यदि पूर्व में, जिस पर हम गौरव करते हैं कि ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी, तो कारण क्या थे। आज भी यदि उन कारणों को हम स्थापित कर दिए तो निश्चित हमारा आने वाला कल हमारे अतीत से अधिक गौरवशाली होगा। लेकिन आज भी यदि हम जागरूक नहीं हुए, यदि हम जगे नहीं, तो जिस पतन की ओर हम चल रहे हैं उस और पतन की ओर ही बढ़ेंगे, आगे का मार्ग नहीं दिखेगा। जैसे जब उस काल में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे थे और आज जब हम देखते हैं तो विकास के पिछले पायदान पर पाए जाते हैं, तो कारण हमारा आपस में संघर्ष करना है। मुक्त होकर जब हम चलेंगे, मिलकर चलेंगे, निश्चित बदलेंगे। परीक्षाओं की बात हुई, केवल परीक्षाओं से बिहार नहीं बदलेगा। कोई सरकार आ जाए, इतनी क्षमता नहीं हो सकती कि हर व्यक्ति को अब सरकारी नौकरी दे सके। ऐसा न सम्राट अशोक के समय हुआ था, न चाणक्य के समय हुआ था।
लेकिन उद्यमिता ऐसी थी कि पाटलिपुत्र में हर व्यक्ति अपने रोजगार का सृजन कर रहा था। उस उद्यमिता को स्मरण करना होगा जिसको कवि चंपा ने स्थापित किया था। क्षमता आज भी है, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में हम लोग ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो मेंटर की रोल निभा सकें। ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें मेंटरशिप की कमी ना हो, उनको मेंटर कर सकें। आने वाले जून माह में पटना में हम लोग ग्लोबल बिहार वाइब्रेंट समिट आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बिहार के बाहर के जितने लोग जुड़े हैं और बिहार में निवेश करना चाहते हैं उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आएँ और मिलकर बिहार में निवेश करें। उद्योग विभाग से भी हम लोगों ने बात की, इसमें जो कारण है जिनको जितना सुलभ हम कर सकते हैं करने का प्रयास करें। नालंदा यदि स्थापित थी तो इसलिए स्थापित नहीं थी कि उस राजा ने स्थापित किया था। नालंदा यदि स्थापित थी तो इसलिए स्थापित थी क्योंकि उसके आसपास के 100 गांवों का राजस्व उसके रखरखाव में लोग दिया करते थे, निस्वार्थ भाव से दिया करते थे। समाज तभी आगे बढ़ता है जब निस्वार्थ भाव से जुड़कर लोग उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। यदि 100 लोग मार्ग भटक रहे हों और वहां पर कोई एक व्यक्ति भी खड़ा होकर सही मार्ग बताता है, निश्चित जो 100 लोग मार्ग भटक कर चल रहे हैं उनके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और ऐसे एक एक व्यक्ति को यदि हम जोड़ पाएंगे तो जो परिकल्पना कभी स्वामी विवेकानंद ने की कि निस्वार्थ भाव से काम करने वाले से 10 लोग यदि मिल गए जो काम करने लगे तो भारत का भविष्य बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कमजोर समझते हो तो सबसे बड़ा महापाप है। जिसके अंदर सृष्टि की सभी शक्तियां समाहित हो, वो कहता हो कि वो लक्ष्य असाध्य है तो अपने आंखों पर उसने पट्टियां बांध रखी। उसी वेदांत की तो दृष्टि थी। यदि शिकागो में 1893 में विवेकानंद के ज्ञान से लोग पूरे विश्व में प्रभावित हुए तो बात कहीं और की नहीं थी। अपने ही प्राचीन दृष्टि को लेकर उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। हम तो वही चाहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली जो क्षमता हमारे अंदर तब थी उसको पुनः स्थापित कर जब आगे बढ़ेंगे निश्चित जो मन में बाधाएं दिखती हैं स्वतः मिट जाएंगी। अपने पुलिस सेवा के जीवन में बहुत असंभव को संभव होते मैंने देखा है। बगहा में था जिसमें लोग कहते थे कि अपराध कभी मिट नहीं सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम कहते थे। लेकिन जब लोगों से हम जुड़ना शुरू हुए, आर्थिक रूप से डकैतों को हम लोगों ने क्षति तब पहुंचाई जब उनके गन्ने के खेतों पर हम लोगों ने पुलिस के माध्यम से गन्ना कटवा कर सरकारी खजाने में राशि जमा कराई तो आर्थिक रीढ़ टूटी। लेकिन परिवर्तन तब वह दृष्टि बदली। लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। अब स्मरण कीजिए वाल्मीकि क्या थे, पहले रत्नाकर थे, बाद में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो तब से अपराध यहाँ चलता रहा। इसीलिए अंग्रेजों के समय भी अंग्रेजों ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिख दिया। आज तो हम लोग मिनी चंबल कहते हैं। किडनैपिंग्स ऐसी होती थी कि 150 की संख्या हर वर्ष केवल दर्ज होती थी, उसकी अधिक संख्या में लोग दर्ज भी नहीं कराते थे। राशि केवल फोन पर नहीं मांगी जाती थी, चिट्ठी भेजी जाती थी जिसमें लिखा रहता था जय मां दुर्गे बिहार सरकार गैंग का नाम है। लेकिन उस क्षेत्र में जब लोगों से हम जुड़े और हम लोगों ने दृष्टि बदलने का प्रयास किया, हम लोगों ने स्मरण कराया कि स्मरण करो, रत्नाकर यदि रत्नाकर रहे होते तो विश्व भला किस वाल्मीकि को जानता है। रत्नाकर ने एक परिवर्तन का निर्णय लिया, पूरे विश्व के लिए पूज्य हो गए। यदि जो गिरोह जंगल में, दियारे में, हिमालय के तराई में भटकते हैं उनको हमने प्रेरित कर दिया और परिवर्तन के लिए आतुर कर दिया। सोचो इस भूमि को लोग किस प्रकार पूजेंगे। और जब मन के भाव निकलते हैं, मन को छूते हैं। यही कारण रहा कि बरखा में जब आत्मसमर्पण की श्रृंखला प्रारंभ हुई तो रुकी नहीं, उस अंतिम डकैत तक पहुंचकर ही समाप्त हुई जो उस समय बिहार के सबसे बड़े अपराधी गिने जाते थे। आज भी बगहा की जेल में हैं। 135 से अधिक मुकदमे थे और बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल में भी थे। मिनी चंबल का ऐसा अंत हुआ कि मिनी चंबल का जैसा कोई नाम आज कहीं बिहार में नहीं मिलता। संभव तभी हुआ जब लोगों से हम जुड़े, प्रेरणा इतिहास से ली और बढ़ते गए। रोहतास में भी परिवर्तन तब संभव हुआ जब इतिहास से जुड़े। स्थिति बड़ी विकट थी, अनेक थानों पर आक्रमण उग्रवादियों द्वारा किए गए थे, अनेक पुलिसकर्मी हर वर्ष शहीद होते थे। 2006 में विक्रमगंज में डीएसपी तक शहीद हो गए थे।
ऐसा संघर्ष का वातावरण इसलिए व्याप्त था क्योंकि पहाड़ी पर रहने वाले आदिवासी जो जिले के प्राचीन गौरव के न केवल संरक्षक थे, प्रवर्तक भी थे, उनके द्वारा उग्रवादियों का समर्थन किया जाने लगा। जिस रोहतास दुर्ग को अपने पूर्वजों की कीर्ति के नाम पर पूजते थे, जिसे मुगलों के द्वारा अभेद दुर्ग के रूप में परिभाषित किया गया, जिसके बारे में कहा गया कि केवल बल से नहीं छल से ही रोहतास दुर्ग को जितना संभव इतिहास ने भी प्रमाणित किया। जब खरवारों ने उराव जनजाति के लोगों को उस दुर्ग पर पराजित किया, तब भी माध्यम छल ही था। जब अफगान शासक जो बाद में भारत के सम्राट बने, शेरशाह सूरी के द्वारा भी उस दुर्ग पर आक्रमण किया गया, उनके द्वारा भी बल से नहीं किया जा सका, छल का ही सहारा दिया गया। ऐसे दुर्ग पर जब स्वतंत्रता के बाद किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, जब उग्रवादी वहाँ पर राष्ट्रीय अवसरों पर 15 अगस्त पर 26 जनवरी को काले झंडे लहराया करते थे, जब उन आदिवासियों से हम लोगों ने वार्ता प्रारंभ की, संवाद प्रारंभ किया और कहने लगे स्मरण करो अपने पूर्वजों का जिनकी ऊर्जा ऐसी थी, पर्वत के इस ऊंचाई पर उस कीर्तिमान को स्थापित कर सकती थी जो कभी पूर्वी भारत की राजधानी रही। क्या भावना रही होगी तुम्हारे पूर्वजों की जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। तुम आज क्या कर रहे हो? अपनी ऊर्जा को संघर्ष में व्यर्थ कर रहे हो। पुलिस से तो संघर्ष कर रहे ही हो, समाज के अन्य घटकों से भी संघर्ष कर रहे हो। यदि ऊर्जा का सही उपयोग करोगे तो रोहतास पुनः उस गौरव को प्राप्त करेगा। जिस क्षेत्र में ऐसी स्थिति थी कि रात तो आप छोड़ दीजिए, दिन में भी लोग जाने में डरते थे, पुलिस तो जाने का सोचती भी नहीं थी क्योंकि रास्ते में लैंडमाइन बिछे रहते थे। उस क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो आदिवासी समर्थन किया करते थे उनके द्वारा समर्थन बंद कर दिया गया। और न केवल बंद कर दिया गया बल्कि चेतावनी भी दी गई कि आपके कारण हमारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है। उग्रवादी इतने बाध्य हुए कि सारे शस्त्रों के साथ उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया। उस रोहतास में आज भी मार्ग नहीं, कच्चे मार्ग लगे हैं जिस पर पूर्व में लैंडमाइंस लगाई जाती थी। उन कच्चे मार्ग पर चलकर आप स्वतंत्रता के साथ विचरण कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। परिवर्तन संभव इसलिए हुआ क्योंकि दृष्टि पूर्वजों की थी, जिसको आज लोग स्थापित कर मन में चलने लगे। जिन क्षेत्रों में कभी गोलियों से स्वागत हुआ था, उसको इस बार जब अश्विनी जी साथ में थे, लव सिंह भी साथ गए थे, लव जी, तो हम लोग जब चल रहे थे तो रात भर पूरे क्षेत्र में आदिवासी अपने वाद्य यंत्रों के साथ, सिंघा के साथ, ढोल के साथ स्वागत करने के लिए तत्पर थे। जब दिन हुआ हम किले में गए तो आदिवासी लड़कियां नृत्य कर रही थी, आदिवासी लड़के वाद्य यंत्र बजा रहे थे। जो असंभव था संभव हो सका क्योंकि हम इतिहास की प्रेरणा को लेकर पढ़े थे और बिहार के हर जिले में इतनी प्रेरणा विद्यमान है। आज यहाँ हूँ, इसके बाद लारी जाने का भी कार्यक्रम है जहाँ प्राचीन अवशेष उत्खनन में स्पष्ट हुए थे। यदि प्रेरणा को ग्रहण करेंगे और पढ़ने लगेंगे, निश्चित जो समस्याएं दिखती हैं मिट जाएंगी। लेकिन यदि हम चिंतित रहेंगे तो समाधान नहीं होगा। चिंतन करके मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित बिहार बदलेगा। यही इस पूरे अभियान का संदेश है और हम चाहते हैं कि बिहार के हर युवा तक पहुँचे, न केवल हर युवा तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे और बताएं कि पूर्व में हम थे तो क्यों थे। असंभव भी संभव यदि हम मिलकर यत्न करने लगे, और बिहार में तो सदैव यह संभव है, इसको सिद्ध किया। तो आइए मिलते हैं, मिलकर चलते हैं। इतनी गर्मी में यहाँ आने के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ जो बातें हुई केवल सभागार तक नहीं रहेंगी। आपको सिद्ध करना होगा कि जो संख्या कम दिखती है, कम नहीं है। एक व्यक्ति में जब सिस्टम को संचालित करने की पूरी क्षमता है, तो इस सभागार में जो करीब 200 लोग सुन रहे हैं, यदि अरबन में फैलकर जगह जगह प्रचार करने लगे तो विद्यार्थी की क्षमता क्या है उसको तो लोगों ने स्पष्ट देखा है। बाल्यकाल में जो निर्णय लेकर बढ़ने लगता है, जीवन भर चलता है, निश्चित आने वाले समय में उसका इतिहास में स्मरण किया जाता है। आदि शंकराचार्य जब चले तो केवल 8 वर्ष के थे, संन्यास लेकर चले, 16 वर्ष तक अध्ययन किया, 16 से 32 वर्षों तक भारत के दिग्विजय यात्रा पर निकले और 3 बार उन्होंने परिक्रमा की। जो कीर्ति आज भारत के हर क्षेत्र में स्थापित है, लोग स्मरण करते हैं। एक बालक की क्षमता क्या थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी जब उनके अंदर भावना जगी तो केवल 16 वर्ष के थे जब प्रथम दुर्ग पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अरब से चलकर आए मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने पहली बार भारत को पराजित किया, सिंध पर आक्रमण किया,
उनकी उम्र भी केवल 17 वर्ष थी। युवावस्था में असीम क्षमता है, आवश्यकता उसको ग्रहण कर आगे बढ़ने की है, और यदि विचलित नहीं हुए, चलते रहे, निश्चित अपने जीवन में उस कीर्तिमान को स्थापित करेंगे, प्राप्त करेंगे जिसकी कल्पना आप करते हैं। निराश नहीं होना है, चलते जाना है, चलते जाना है। निश्चित हम मिलकर वो संभव कर सकेंगे जो असंभव प्रतीत होता है। धन्यवाद। जय हिंद।